मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। ECC ने IMF शराइत के मुताबिक अगले माली साल बिजली पर इजाफी सरचार्ज लगाने की भी मंजूरी दे दी। इजाफी सरचार्ज ₹1.55 से लेकर ₹4.45 फी यूनिट आयद होगा। इजलास में के इलेक्ट्रिक के लिए यकसा टैरिफ के इतलाक की मंजूरी दी गई। यकसा टैरिफ के नफाज से के इलेक्ट्रिक सार्फिन को मार्च से अप्रैल ₹1.55 से लेकर ₹4.45 फी यूनिट इजाफी अदा करना होगा। महंगाई ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर महंगाई की शरह 31.5% हो गई। अप्रैल 1975 में महंगाई की शरह 29.3% थी। फरवरी में खाने पीने की अशिया के लिए महंगाई की शरह 47% तक पहुंच गई। डॉलर ओपन मार्केट में ₹7 महंगा होकर ₹274 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹4.61 महंगा होकर ₹266.11 का हो गया। चरह सूद में 2 से 3% इजाफे के अंदाजे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पाकिस्तान से शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिन में करवाने का हुक्म। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। सदर का KP असेंबली में इंतखाबात की तारीख का फैसला कलदम। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सदर मुमलिकत का 20 फरवरी का ऑर्डर पंजाब की हद तक दुरुस्त है। असेंबली गवर्नर के हुक्म से तहलील हो तो इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर की जिम्मेदारी है। अगर असेंबली गवर्नर के हुक्म से तहलील ना हो तो इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी सदर मुमलिकत की है। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इंतखाबात की तारीख दें। इलेक्शन कमीशन 90 दिन की डेडलाइन पर अमल करते हुए सदर को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करे। अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाब नहीं करवा सकता तो कम से कम वक्त में इंतखाबात की नई तारीख तजवीज़ करे। गवर्नर KP भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। गवर्नर KP ने असेंबली तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की। वफाक की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत में करवाए। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए मुआवनत फराहम करे। आज खुद नोटिस गैर जरूरी जल्दबाजी में लिया गया, काबिल समाअत ही नहीं, कार्रवाई मुस्तरद करते हैं। मुकदमे की असकुत कार्रवाई हकीकत और हालात की नज़र में गैर मुनसिफाना है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शार, जस्टिस जमाल खान मंदोखेर का इख्तलाफी नोट भी शामिल। इख्तलाफी नोट के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसलों से इत्तफाक करते हैं। यही आइनी मामलात पहले ही सूबाई हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत और ज़ेर इल्तवा हैं। सूबाई हाई कोर्ट की आइनी हदूद में असखुद मुदाखलत नहीं की जा सकती। ये सूबाई आइनी अदालतों की आज़ादी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्रवाई हाई कोर्ट्स में जारी कार्रवाई में रुकावट का सबब बनी है। हाई कोर्ट्स को इन आइनी मामलात पर 3 दिन में फैसले का हुक्म देते हैं। दोनों जजेस ने जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट से इत्तफाक करते हुए अपने अक़लियती फैसले में फुट नोट भी शामिल किया है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला का 23 फरवरी का फैसला केस रिकॉर्ड का हिस्सा है। इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन होने चाहिए और तमाम असम्बलियों के केयर टेकर सेटअप के तहत एक ही दफ़ा इलेक्शन होने चाहिए। हम अगर जीत गए तो ये फिर इसी काम पे फितना लगा रहेगा। इसको फिर बहाना मिल जाएगा, कहेगा जी देखें इनकी फेडरल गवर्नमेंट थी लिहाजा मेरे साथ धांधली हो गई है। इलेक्शन एक साथ और निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए, यही आइन की मंशा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन हम जीत गए तो इमरान फितना ये कहेगा कि वफाकी हुकूमत किसी और की थी इसलिए मैं इलेक्शन नहीं मानता। बाद में कौमी असेंबली के इलेक्शन जीत गए तो फितना ये कहकर धांधली का इल्ज़ाम लगाएगा कि 2 सूबों में दूसरों की हुकूमत थी। ये फितना इसी काम पर लगा रहेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया, उनकी राय है कि इसे गिरफ्तार होना चाहिए। 25 मई के बाद मंगल के रोज़ मौका था कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता, मगर इत्तेहादी हुकूमत में फैसले सब ने करने होते हैं। चेयरमैन
तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अदालती फैसले के बाद भी मुल्क में फजा बनी हुई है कि शायद इलेक्शन वक्त पर ना हो। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाता हूँ कि कानून की हुक्मरानी के लिए कौम आपके साथ है। कहा, अदालती फैसले पर वजीर कानून का बयान शर्मनाक है। ये समझते हैं कि इलेक्शन में ताखीर होगी तो अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अब ये जो मर्जी कर ले अवाम नहीं भूलेंगे, इलेक्शन ज़रूर होंगे। चेयरमैन PTI का अदालती फैसले के बाद जेल भरो तहरीक ख़त्म करने और हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। इंतखाबात 3 महीने के अंदर हों या उसके बाद, पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में देखना होगा कि फैसले की रूह क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पार्टी तंजीम इंतखाबात की तैयारी करें, जो उम्मीदवार पहले से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा टिकट उसी को मिलेगा। हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड में होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का पेपर वर्क 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 नहीं 4 जजों ने मुस्तरद किया। फैसला 3-2 नहीं 4-3 का है। रिकॉर्ड के मुताबिक 4 जजेस ने दरख्वास्तों को मुस्तरद किया है। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून का 2 टोक मौक़िफ़। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने कहा, केस रिकॉर्ड के मुताबिक 7 में से 3 जजेस ने इन दरख्वास्तों को मंजूर किया है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर बोले, दरख्वास्तें 4-3 के फ़र्क से खारिज हुई हैं। अपील में जाने की ज़रूरत नहीं है। फैसले में ना कोई नज़रसानी का नुक्ता है, ना ही आईनी तशरीह का। PTI ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतफ़िक़ा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जजेस ने भी 90 दिन में इलेक्शन से इख्तिलाफ नहीं किया। हाई कोर्ट्स के 90 दिन में इलेक्शन करवाने के फैसलों को गलत करार नहीं दिया है। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये 5 जजेस का ही फैसला है, बाकी जजेस बेंच से अलग हो चुके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। फैसले से आईनी और कानूनी बहरान खत्म हो गया। माहिर कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि फैसला वाज़ेह होता तो उसमें इबाहम ना होता। 2 जजों ने कहा कि वो दीगर 2 जजों के फैसले की तायद करते हैं, इसलिए फैसला 4-3 से हो गया है। अगर इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता तो ये कन्फ्यूजन आसानी से दूर हो सकती थी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए माहिर कानून रशीद रिजवी का कहना था कि बेहतर यही है कि ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। अदालत ने जल्दबाजी की कि केस ख़त्म करो। इतने बड़े फैसले में कभी इतनी जल्दी नहीं की गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में करवाना लाजिम है। अदालती हुक्म से इनहराफ पर तौहीन अदालत लगेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार लतीफ़ खोसा के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। नून लीग के वकील मंसूर आवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से 1 नहीं 2 फैसले आए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी का प्रोग्राम में कहना था कि 90 दिन के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। इस्लामाबाद में अदालतों के गिरदोनवा में मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी अहकाम दहशतगर्दी और दीगर खतरात के पेश नज़र किए। अदालतों के अहाते में वकला, सहाफ़ियों और मुकदमात से मुताल्लिक़ अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा है कि इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनोअन अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन के लिए तारीख इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी अमन व अमान की सूरत हाल रखेंगे। इदारों की तज़हीक का इल्ज़ाम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज सक्खर ने मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। मरियम नवाज को नोटिस जारी। डायरेक्टर साइबर क्राइम SSP सक्खर भी तलब। PTI सक्खर के जिला सदर जहीर बाबर ने मरियम नवाज पर मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार को जज का बेंच बदलने या उसमें कमी का इख्तियार नहीं। अचानक बेंच तब्दील किए जाने पर जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस याहिया अफरीदी का तहरीरी हुक्म जारी।
दो रुकनी बेंच के फैसले में कहा गया कि अदालती बेंच ने रजिस्ट्रार से पूछा कि ये तब्दीलियां क्यों की गईं। रजिस्ट्रार ने कहा कि चीफ जस्टिस ने स्टाफ अफसर इरशाद के जरिए कहा कि बेंच तब्दीली का नोट बनाया जाए। रजिस्ट्रार ने रोस्टर का कागज पेश किया, उस पर सिर्फ ये लिखा था कि मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। रजिस्ट्रार ने कहा कि चीफ जस्टिस के इनिशियल से इस नोट की मंजूरी दी गई। दस्तावेज में बेंचेस तब्दील करने की कोई वजह बयान नहीं की गई। बेंच की तश्कील और मुकदमात के तकर्रुर में शफाफियत कायम की जाए। कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में 2 रोज से लापता बच्ची की लाश मिल गई। पोस्टमार्टम में बच्ची से बदफेली और इज्तिमाई ज्यादती की तस्दीक हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए थे। बच्ची के जिस्म से मुख्तलिफ नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। बच्ची के वर्सा का रात गए एहतजाज। नेशनल हाईवे ब्लॉक होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। ठट्ठा जाने और आने वाली दोनों शाहराहें तकरीबन 2 घंटे बंद रहीं। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने रमज़ान पैकेज के लिए 19 अशिया पर 5 अरब रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। रमज़ान पैकेज के तहत 19 अशिया पर सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए दी जाएगी। मुल्क भर में गंदम की कीमत 3900 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। बिजली ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट काबीना में पेश होगी। ऑफिशियल वक्त के मुताबिक कमर्शियल इलाकों में बिजली की कीमत दोगुना करने की तजवीज़ भी पेश होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़। चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर का कहना है कि मरदमशुमारी से मुतालिक तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया है। मरदमशुमारी का पहला मरहला यकूम से 15 मार्च तक होगा। 1 माह बाद कौम को मरदमशुमारी के आदाद शुमार के नताइज दिए जाएंगे। 13 जनवरी 2022 को मुश्तरका मफादात काउंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी का हुक्म दिया था। कराची के जिला शर्की यूसी 6 सफूरा टाउन की सीट पर रीकाउंटिंग। पीपी पैनल कामयाब। जमात इस्लामी का पैनल दूसरे नंबर पर रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा है कि नशिस्त जमात इस्लामी ने जीत ली है। कहा कि पीपल्स पार्टी ने दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त की थी, जिसमें पहला ही थैला फटा हुआ बरामद हुआ है। इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई करे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में। अमजद शुएब की दौरान हिरासत तस्वीर मंजर आम पर आ गई। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को टीवी पर मुबैना इश्ताल अंगेज बयान पर गिरफ्तार किया गया था। औरंगी टाउन कराची के निजी स्कूल में फायरिंग से एक तालिबा जख्मी हो गई। जख्मी तालिबा ने पुलिस को बयान में बताया कि साथी तालिब इल्म फजलुल्लाह स्कूल बैग के अंदर असलहा लाया था। क्लास में दीगर दोस्तों को असला दिखाया। अचानक गोली चली जो उसकी कमर में लगी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का नोटिस। स्कूल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के निजी स्कूल में कांच लगने से जख्मी बच्चा दौरान इलाज इंतकाल कर गया। बच्चे को मशरूब की बोतल की कांच लगने का वाक़या मॉडल कॉलोनी के स्कूल में पेश आया था। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज़ हवाएं, जाती सर्दी लौट आई। कोयटा के कई इलाकों में सुई गैस गायब। नौकुंडी, खारान, जैकबाबाद, पेशावर, स्वात, मंगोरा और सरगोदा में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज बलाई वस्ती पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेश गोई। रहीम यार खान में वल्हार रेलवे स्टेशन के करीब तखरीब कारी की कोशिश नाकाम। तखरीबकार रेलवे ट्रैक को खोल रहे थे। रेलवे मुलाजमीन के पहुंचने पर मुल्जिमान ने हमला कर दिया। सलाखें और पत्थर लगने से रेलवे मुलाजिम जान बहक हो गया। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज।
लीबिया कश्ती हादसे में जाम बहक नौजवान के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर FIA गुजरात की कार्रवाई। मुकदमे में नामजद 6 मुल्जिमान में से 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में नामजद 2 इंसानी स्मगलर हमजा और आफाक लीबिया में मुकीम हैं। पहले 2 ओवर में 2 रन्स पर 3 विकेटें गंवाने के बाद पेशावर ज़ल्मी का कराची किंग्स के खिलाफ जबरदस्त कमबैक। डेब्यू करने वाले हसीबुल्ला ने शदीद दबाव के बावजूद खेल का पासा पलट दिया। 29 गेंदों पर 50 जड़ दी। 64 रन्स के साथ टॉप स्कोरर रोमन पावेल और 56 रन्स के साथ कैटमोर ने भी कराची किंग्स के बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। 197 रन्स के हदफ के जवाब में कराची किंग्स 8 विकेट पर 173 रन्स बना सकी। 4 विकेटें लेने वाले मोहम्मद आमिर का शानदार स्पेल रायगा गया। HBL PSL में आज कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकराएगी। पॉइंट्स टेबल पर कलंदर्स 8 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त, मुल्तान सुल्तान्स का दूसरा नंबर, इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन को विंडसर कैसल में वाक़ घर खाली करने का कह दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाह चार्ल्स हैरी की इंतहाई मुतनाज़े और इल्ज़ामात से भरी किताब सामने आने पर नाराज़ हैं। मई में शाह की ताजपोशी के बाद जोड़े को ये घर खाली करना होगा। फ्रॉगमोर कॉटेज मलका एलिज़ाबेथ ने जोड़े को तोहफे में दिया था। बकिंगम पैलेस की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। उर्दू के मारूफ शायर नासिर काज़मी की आज 51वीं बरसी। नासिर काज़मी छोटी बहर और सादा अल्फाज में बात कहने में मलका रखते थे। उनका कलाम तकरीबन तमाम ही मारूफ गुलकारों ने गाया।